अच्छा यार, अब हम सबसे पहले साइन रूल को समझते हैं। अब साइन रूल की जो एक बड़ी खसूसियत है नॉर्मल बाकी चीज़ों से, ट्रिग्नोमेट्री के और पाइथागोरस से, कि ये हर चीज़ पे अप्लाई होगा। यानी कि ये ऐसा बंदा है, ये ऑलराउंडर प्लेयर है। यानी कि ट्रायंगल की समझो, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल एक क्रिकेट गेम है या जो भी गेम है, ठीक है, क्रिकेट गेम पे ट्रायंगल एक स्पोर्ट है, ठीक है। और ये स्पोर्ट में ऑलराउंडर प्लेयर जो है, ये अगले जो 3 बंदे होंगे, ये मेरा भी, अच्छा ये और अभी जो एक एरिया का फार्मूला है प्लस एरिया फार्मूला 2, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, ये जो 3 है, ये तीनों ऑल राउंडर प्लेयर हैं। ये समझो, ये ट्रायंगल एक गेम है और ये ऑल राउंडर प्लेयर्स हैं ये तीनों, ठीक है। यानी कि ये हर ट्रायंगल में अप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, जब हमें ये हमने इसको यूँ मेथड से कर लिया, तो अब हम पहले ऑलराउंडर प्लेयर का इंट्रोडक्शन कराते हैं। बाबर आजम नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्या है, साइन रूल, ठीक है। सबसे पहला ऑलराउंडर प्लेयर हम साइन रूल को ला रहे हैं भाई। अच्छा जी, पहले हम साइन रूल को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जो हमारा है भाई साइन रूल, जो साइन रूल है ना, सबसे पहले तो हमने बताया ऑलराउंडर प्लेयर है और गेम कौन सी है, वो ट्रायंगल्स है। अच्छा, इसको नॉर्मल लफ्ज़ों में रखूँ तो यानी कि ये ऐसा रूल है जो कि तमाम ट्रायंगल्स पे अप्लाई होता है। ट्रायंगल्स फ्रॉम ट्रिग, तो तमाम ट्रायंगल्स पे अप्लाई होता है। ये हम लिख लेते हैं ABC। अब ये आइसोसलीस हो, ये इक्वलेटर हो, ये क्या कहते हैं उसे, क्या दूसरे नाम के, वो कोई भी हो, वो जो ऑप्ट्यूस हो गए, एक्यूट हो गए, इरेगुलर हो गए, वो अजीब से जो जिनकी मतलब साइडें बड़ी बड़ी होती हैं, अजीब अजीब सी, मेरा मतलब ऑप्ट्यूस हो गए, एक्यूट हो गए, जो भी ट्रायंगल हो उन सब पे अप्लाई होगा। सही है। अच्छा, जब हमने ये कह दिया है तो इसको आप इक्वलेटरल हो तो आपको पता ही है सारे एंगल हैं, तो उसमें क्या करने की जरूरत है, लेकिन दैट्स बिसाइड द पॉइंट। अब हम दोबारा करते हैं इसे। ये ट्रायंगल तो अच्छा बने यार, क्या है। अच्छा, ये समझो भाई, ट्रायंगल है, बस समझो, ठीक है। सोचो ये ट्रायंगल है, मैं नहीं बना रहा। अच्छा, ये ट्रायंगल है। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है ना, ये ए है, तो आप इसको क्या कहोगे, आप इसको कह देते हो एंगल ए, ठीक है, या फिर एंगल BAC। दोनों तरीके एक ही हैं। BAC कह देते हो या एंगल ए कह देते हो, दोनों करेक्ट है। सही है रेफ़र करने के। अगर ये साइड ए है ना, तो हम इसको रेफ़र करने के लिए यहाँ इसको छोटा ए कह देंगे। फॉर एग्जांपल इसी का मैं बना देता हूँ कोई XYZ, ठीक है। ये है नहीं इसको कोई, इसको वेरिएबल से हमने लगाना ही नहीं है। ये XYZ है तो ये छोटा x हो जाएगा। सही हो गया। और ये छोटा सी हो जाएगा, ये बड़ा भाई है, छोटा भाई हो जाएगा। यानी कि ये हम लोग शो केस जो है, हम इसकी ये जो है ना लेटर की, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात है। लेकिन ये जो है ना कैम्ब्रिज वाले, वो आपके कॉन्सेप्ट को चैलेंज करते हैं थ्रू आपको ये समझ आती है बात कि ये जो रिप्रेजेंटेशन वाली चीज़ है, ये क्या मतलब रिप्रेजेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट क्या है। ये बेस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यही है कि बेसिकली ये एक्स है तो ये छोटा एक्स है फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सही है। यानी कि अगर ये एंगल है या ये एक वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस वर्टेक्स की जो ऑपोजिट साइड होगी उसको हम उसी के, क्योंकि उसके रिलेशन से है, तो उसी के हम लोग या तो कैपिटल केस, फॉर एग्जांपल ये छोटा है तो कैपिटल केस, या जो लोअर केस लेटर है उससे रेफ़र कर देते हैं। तो इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, ये समझ लो। तो ये वर्टेक्स, इसको मैं इसमें समझा देता हूँ। इस यानी कि अगर मैं इसको वर्डिंग में पुट करूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि दी लेटर डिनोटिंग द कैपिटल केस और लोअर केस लेटर डिनोटिंग ए वर्टेक्स has its lower case और capital case letter representing its opposite side। सही हो गया। तो ये तो हम आउट ऑफ द वे कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने जब ये कर दिया और इसको हमने कर दिया C कर दिया और इसको हमने कर दिया, ये हो गया B कर दिया। सही है। अच्छा, अब हम इसमें एक और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है जिसे हम कहते हैं ना, वो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल नहीं बोल के छोड़ो, वो अभी मेरे दिमाग में चलेगा, लेकिन हाँ। अच्छा, ये एक ट्रायंगल आपका बन गया। सही है। अब जो आपने ये अपना एक ट्रायंगल बना लिया ना, अब आप ये कि सबसे बड़ा एंगल है ना, ये मतलब बड़ा एंगल है, ये उससे छोटा एंगल है और ये सबसे छोटा एंगल है। सही है। अब जो सबसे बड़ा एंगल होगा ना, उसके ऑपोजिट सबसे बड़ी साइड होगी। समझ आई। यानी कि अगर ये बिग बॉय है तो ये भी बिग बॉय होगा, ये मीडियम बॉय है तो ये भी मीडियम बॉय होगा, ठीक है, मतलब अपने यूनिट के हिसाब से। और ये स्मॉल बॉय है तो ये भी स्मॉल बॉय होगा।
इन अदर वर्ड्स ये बिग एंगल है तो ये सबसे बिगेस्ट साइड होगी, ये इंटरमीडिएट एंगल भाई साहब हैं तो इनकी भी सबसे इंटरमीडिएट साइड होगी, और ये सबसे छोटे भाई साहब हैं तो इनकी भी सबसे छोटी साइड होगी। ये कॉन्सेप्ट। बाकी फिर ट्रायंगल वो एंगल प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो तो हमें आती हैं बेसिक सी, उसमें बस एक ये है कि एक कॉन्सेप्ट ये है कि मैं एक दफ़ा और वाइज करा देता हूँ, ये थोड़ा यूनिक सा तो नहीं मगर मतलब अगर हो तो टाइम जल्दी कर देता है। फॉर एग्जांपल अब जैसे ये एक एंगल है, ठीक है, अब आपने इस एंगल को फिगर आउट करना है और आपको ये दिया हुआ उन्होंने 40, इन्होंने दिया आपको 50 और ये एक्स दिया हुआ है। अच्छा, अब हम अगर नॉर्मल तरीके से सोचते हैं, हमें बताइए एक स्ट्रेट लाइन है, हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे तो ये एंगल हम करके 180 माइनस कर लेंगे, लेकिन उससे क्या है, उससे ना सिर्फ आपका टाइम ज़ाया होता है, ना सिर्फ आपकी स्पेस ज़ाया होती है पेपर की, बल्कि वो फिर यार मतलब क्यों करना है, ठीक है, वो सही है कॉन्सेप्ट, मगर वो थोड़ा टाइम तो लेगा ना, स्पेस भी लेगा, तो दोनों चीज़ें ज़ाया होंगी। तो इससे बेहतर आप एक ये दिमाग में प्रॉपर्टी रख लो कि जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, द इंटीरियर opposite angles of a exterior angle of a triangle are equate to each other. Yeah, in other words, the exterior angle of a triangle equates to the sum of the opposite opposite internal angles of a triangle. या फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, यूँ शायद होंगे ना मार रहा हूँ, x इज़ इक्वल टू, यार ये तो 40 + 90 क्या कह रहा हूँ मैं, 60 लिखो, इज़ इक्वल टू 60 + 50, इन अदर वर्ड्स क्या कहते हैं 110, ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब कन्वेंसिंग भी है, 90 है लिख लो। अच्छा, यानी कि अगर मैं इसको इन वर्ड्स पुट कर देता हूँ यहाँ दोबारा कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए triangle is equal to the sum of its interior opposite sides, sorry sides नहीं angles, angles right, या फिर या थोड़ी गलती का है ये, ठीक है, यानी कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये वैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर क्वेश्चन वो करा के दे देते हैं तो आपकी इसमें मदद हो जाएगी। अच्छा चलो हम बैक टू चलते हैं साइन रूल, थोड़ा हमने ज़्यादा ही लंबा कर लिया, खींच लिया, तो अब हम इसको वापस आते हैं। जब ये तो ये ट्राइंगल बन गया आपका ABC। अब जो मैंने आपको वो 3 बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, तीसरा तो आपकी हेल्प के लिए, वरना बाकी उन 2 बेसिक कॉन्सेप्ट को वापस आते हैं, हमने वो बात कर ली। अब हम ये कहते हैं, यानी कि रूल हमारा ये कहता है कि जो ये एंगल है ना, ठीक है, और ये एंगल है और ये एंगल है, ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, इसकी ऑपोजिट साइड और इस एंगल का साइन जो है इनका रेशियो, यानी कि C का और साइन C डिग्रीज़ का, ठीक है, यानी कि C ओवर साइन डिग्री C, साइन C डिग्रीज़ इक्वेट करता है टू द रेशो ऑफ द अदर 2 sides to their to the sine of their respective opposite angles. In other words, यानी कि A sin A डिग्री, सही हो गया, और B ओवर साइन B डिग्रीज। इसको मैं दोबारा वर्ड्स में पुट करता हूँ, यानी कि द रेशो ऑफ ए साइड to the sine of its opposite angle equates to the ratios of the sides to their respective opposite angles of the triangle to the other sides, यानी कि ठीक है, यानी कि ये हमारा बेस फार्मूला बन जाता है, समझ आ गई ये। और इस फार्मूले को अगर आप फ्लिप भी कर दो तो उसमें गलती नहीं है, लेकिन फ्लिप करते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं ना कि ये जो साइड है ये इसका रेशो इसके साथ है, ठीक है, यानी कि जो साइड है उसका रेशो है टू द साइन, इन अदर वर्ड्स यानी कि जो ये साइड है इसका रेशो है टू द साइन ऑफ इट्स ऑपोजिट एंगल, सही हो गया जी। तो अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो तो ये भी हो सकते हैं ना 1:2 और 2:1, अगर आप करते हो तो वो मतलब वो होता गलत है, मगर फॉर एग्जांपल अगर 2 चीज़ों का रेशो है या फिर उस कॉन्सेप्ट को निकालो, सिंपल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसको फ्लिप कर देते हो ना साइन C डिग्रीज को ओवर साइन A, और अगर आप इसको साइन A कर देते हो डिग्रीज ओवर A, फिर इसको आप कर देते हो साइन B डिग्रीज ओवर B,
तो इससे क्या होता है बेसिकली, अगर आपने यहाँ वैल्यूज़ को फ्लिप किया तो यहाँ भी वैल्यूज़ फ्लिप हो गई हैं, यहाँ वैल्यूज़ को फ्लिप किया तो यहाँ भी वैल्यूज़ फ्लिप हो गई हैं। यानी कि इन द एंड वो जो फ्लिपिंग थी ना वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है और इसकी वजह से आपकी वैल्यूज़ सेम रहती हैं। सही हो गया। यानी कि उसी तरह जैसे कि यहाँ हम लिखते हैं 1:2 था और यहाँ 1:3 था। सही है। अब आपने क्या किया, आपने लिखा 1/2 = 1/3, ये किसी भी चीज़ का है। अगर आप इसको करते हो कि आप सिर्फ इसको फ्लिप कर दो, यानी कि आप इसको 2 और 1 कर दो और इसको 1/3 कर दो, तो ये तो गलत हो जाएगा। मगर आप इसको अगर यूँ कर देते हो 2/1 और ये हो जाता है 3/1, तो ये जो आपने फ्लिपिंग की है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी और ये 2 × 3 हो जाएगा। यानी कि दोनों वैल्यूज़ में दोनों साइड, अगर आपने एक साइड पे एक चीज़ की है तो आपने दूसरी साइड पे वो चीज़ कर दी है। या फिर उसको मैं अगर और एलिगेंटली पुट करूँ तो लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग अगर कोई इक्वेशन करते हैं, हमने यहाँ है 6 है, 2/6 है और यहाँ है 3/6 है। अब अगर हमने 6 को हटाना है, ये तो बहुत इजी है, लेकिन कोई और सिचुएशन इसको बेसिक कर रहा हूँ। अगर आपने यहाँ से 6 हटाना है तो आप अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो और इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी कि अगर आपने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया तो आप यहाँ भी इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि उससे ये होगा जो आपने एडिशन की है वो इधर भी कर दोगे तो आपकी जो वो थी ना वो इवन आउट हो जाएगी। आपकी जो एडिशन थी इनटू द इक्वेशन वो इवन आउट हो जाएगी। तो यानी कि ये और ये भी कटा, ये और ये भी कटा, इन दी एंड ये 2 = 3 हो गया। समझ आ गई। यानी कि जो चीज़ आप लेफ्ट हैंड साइड पर अप्लाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई करोगे वही चीज़ आप उसका ही इक्विवेलेंट आप राइट हैंड साइड पे अप्लाई करोगे, जो कि लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड अब रूल होता है। तो यानी कि आपकी इक्वेशन की दोनों चीज़ें जो हैं वो वैलिडेटेड हैं, यानी कि ये दोनों इंटरप्रिटेशंस वैलिडेटेड हैं। आप कोई भी इस्तेमाल करते हो डिपेंडिंग ऑन योर माइंड सेट, योर इंटरप्रिटेशन या वगैरह। तो यानी कि ये हमारा बेस साइन रूल है। इसका एक और चीज़ है एप्लीकेबल ऑन ऑल ट्रायंगल। सही है। यानी कि इसमें ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं साइन रूल के।